फेजेस थी, प्री इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्टरी, वर्किंग फेज एंड टर्मिनेशन फेज। थेरेपी दे रहे तुम तो गुटर गुम करते हो, चौंच लड़ाते हो भी एक। तो 4 फेजेस कौन सी थी? एक प्री इंट्रोडक्शन है जिसको प्री इंट्रोडक्टरी बोल सकते हो, दूसरा इंट्रोडक्टरी है, वर्किंग एंड टर्मिनेशन है। अब भाई साहब मेंबर कितने होने चाहिए? 8 से 10, मिनिमम का 5 मेंबर का ग्रुप होना चाहिए। और अगर ज्यादा भीड़ पड़ गई कि लेने ही लेने हैं तो 15 है, आइडियली 8 टू 10 होने हैं, आइडियली 8 टू 10 होने हैं। 15 तक जा सकते हो, मिनिमम 5, मिनिमम। फायदे बहुत है, पैसा वैसा नहीं लगेगा, फायदे बहुत है इसके। एडवांटेज क्या है? लेस मनी, लेस टाइम, ज्यादा मेहनत नहीं लगती। डिप्रेशन वाले पेशेंटों के लिए, सब्सटेंस अब्यूज, अल्कोहलिक पेशेंटों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। डिसएडवांटेज यही है कि कॉन्फिडेंशियली मेंटेन नहीं रहेगी, क्योंकि ये तो ग्रुप है। क्या है? ग्रुप। और दूसरा, ये किसके लिए नहीं है? एग्रेसिव एंड मैनिक पेशेंट के लिए। एग्रेसिव एंड मैनिक पेशेंट के लिए सूटेबल नहीं है, मैनिक पेशेंट के लिए नॉट सूटेबल है। क्या है? नॉट सूटेबल, नॉट सूटेबल फॉर एग्रेसिव एंड मैनिक पेशेंट, नॉट सूटेबल फॉर एग्रेसिव एंड मैनिक पेशेंट। अभी मैंने 2 बार बोल दिया, ये तो लिखा है, वो बाद में नहीं बोलूंगा। अच्छा, नॉट सुटेबल फॉर एग्रेसिव एंड मैनिक पेशेंट, ये डिसएडवांटेज है। और ये ग्रुप थेरेपी है, इसका मतलब है प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं रहेगी, प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं रहेगी, क्योंकि थेरेपी का नाम ही ग्रुप है। तो 8 से 10 मेंबर तो बातें जानेंगे, तुम जो बताओगे वो भी सुनेंगे वहां। तो जानेंगे तो जानेंगे, बताना ही है। अंदर छुपी हुई थी समस्या, इसलिए दिक्कत कर रही थी, अब बताने में ही आराम पड़ेगा, तो इसलिए बताने में फायदा है। तो 8-10 लोगों को बता सकते हैं ग्रुप थेरेपी में। तो मन में ना रखो, बता देना है, कोई समस्या हो तो बता देना। इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। समोसे बैन हो गए जोधपुर में भाई, अब नया ऑर्डर आ गया, समोसे नहीं मिलेंगे। कलेक्टर ने ऑर्डर दे दिया, जोधपुर में समोसे नहीं बेच सकता कोई भी। हो गया कि भाई साहब आइडियल मेंबर 8 से 10 होने चाहिए, मिनिमम 5 हो सकते हैं, मैक्सिमम 15 तक जा सकते हो। फायदे बहुत है, लेस टाइम कंज्यूमिंग, लेस मनी कंज्यूमिंग, डिप्रेशन वाले के लिए यूजफुल है, अल्कोहलिक के लिए यूजफुल है। और डिसएडवांटेज यही है कि एग्रेसिव और वायलेंट पेशेंट यानी और मेनिया वाले पेशेंटों के लिए यूजफुल नहीं है। इसके अलावा प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं रह पाएगी, क्योंकि ये ग्रुप थेरेपी है, ग्रुप डिस्कशन है। 8 टू 10 मेंबर तो आपकी फीलिंग जानेंगे ही जानेंगे। हो गया? फटाफट करा करो रे। हो गया? नहीं हुआ? कोई नहीं, करो करो, लिखो। बार बार लड़कियों को एम्ब्रेसिंग फील हो रहा है, बार बार मैं देख रहा हूँ इधर ही और यही लिख रही है। लिखो लिखो, मस्त लिखो, कोई ना, इसमें बेइज्जती नाम की कोई चीज नहीं है, लिखो आराम से। पर चौंच ना लड़ाए बे। ओए बालिका, हाँ क्या हुआ? कौन बात है का? अब हो गया है। अब इंटरपर्सनल थेरेपी नाम से क्या समझ रहे हो? इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल थेरेपी इज अ टाइप ऑफ साइकोथेरेपी इन व्हिच देयर इज एम्फोसिस ऑन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ऑफ वेरियस पर्सन इन्वॉल्व सच एज हस्बैंड वाइफ वन और मोर पार्टीज। रिलेशनशिप इंप्रूव करने की थेरेपी है, दोनों को आमने सामने बिठा के रिश्तेदारी सुधरवाएंगे, है कि नहीं? कॉन्फ्लिक्ट है किसी 2 पार्टीज में, कॉन्फ्लिक्ट है किसी 2 फैमिली के मेंबर में आपस में, कॉन्फ्लिक्ट है कोई चाचा ताऊ के भाइयों में, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, पेरेंट्स से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, सास बहू का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, फ्रेंड्स का हो सकता है, टोना बाबू वाला कॉन्फ्लिक्ट भी आ सकता है। तो कॉन्फ्लिक्ट सुधारना है, काउंसलिंग, साइकोथेरेपिस्ट दोनों को बुलाएगा, दोनों की बात सुनेगा। आज न्यूज़पेपर में आया था कि तलाक लेने गए, कोर्ट में दोनों का फाइनल हियरिंग थी तलाक की, जज ने इतनी काउंसलिंग करी कि वापस राजी खुशी साथ होके लौट गए। तो जज ने वो काउंसलिंग कर दी, इंटरपर्सनल थेरेपी दी, दोनों के कॉन्फ्लिक्ट सुलटा डाले। तो जो मन में बात है, दुश्मनी है, गिले शिकवे हैं, वो सब दूर करने हैं। वो कैसे दूर होंगे? बात से होंगे। किससे होंगे? बात से। और जब तक बात नहीं होगी, बातों के बादल मन में बनते रहेंगे, और वो बादल बहुत खतरनाक होते हैं, वो बादल झूठे होते हैं, आपस में टकरा टकरा के यूं ही करेंगे और नफरत भरते जाएंगे अंदर। पर एक्चुअल समस्या का समाधान जब होगा, जब दोनों सामने बैठ के बात कर लेंगे। तुमने ऐसा किया था, नहीं तुमने किया था, अच्छा मैं तुम्हारे लिए कितना क्या किया, तब वो बोले मैंने भी कितना किया, अच्छा तो दोनों ने बहुत किया, मुझे तुम्हारी कितनी याद आती है पता है, तो मुझे भी आती है, तो फिर चलो, तो फिर चलते हैं, साथ ही चलते हैं, आप रहने देते हैं, तो अलग काहे होना है, क्या चलो।
इंटरपर्सनल रिलेशनशिप सुधारने की थेरेपी है, बस हो गया। अगला इसी में आएगा मैरिटल, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप सुधार, तो फिर कहां दिक्कत आ गई? आ रही है, अच्छा हो रही है, इसी में आएगी मैरिटल थेरेपी। मैरिटल थेरेपी, मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए काउंसलिंग है, साइकोथेरेपी है। बातें ना करो रे, क्या रिलेशनशिप सुधार रहे हो आपस में बात करके? तो शत्रुमुख क्या कर रहे हो उधर? वो देखो गर्दन छुपा ली शत्रुमुख ने, देखो, अरे गर्दन ऊपर कर ले भाई, कोई खतरा नहीं। हाँ, मैरिटल थेरेपी में क्या होगा भाई साहब? डिसहार्मोनी बिटवीन रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, दोनों को बैठा के समझाएंगे, ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा नहीं करते, तुम दोनों एडजस्ट होकर जिंदगी चला सकते हो, तो जाओ और जिंदगी चलाओ है। फैमिली थेरेपी है, फैमिली के मेंबर्स के बीच का डिस्प्यूट है, ये बेसिक यूनिट है, फैमिली को एक यूनिट समझते हैं, पूरे फैमिली मेंबर को बैठा के काउंसलिंग करनी है, बैठा के समझाना, एक दूसरे का व्यू जानना है, और एक दूसरे को बिहेवियर मॉडिफिकेशन, एब्नॉर्मल बिहेवियर है उसको बोलेंगे भाई तू ये सुधार, तू ये सुधार, तू ये कर, तू ये कर, बस मामला सेट हो जाएगा। अगर फैमिली में किसी का बिहेवियर एब्नॉर्मल है जिसके कारण उसको डिसऑर्डर हुआ है, तो बाकी मेंबर को सारों को सपोर्ट करने, बाकी मेंबर को सारों को सपोर्ट करके उसको ठीक करना है, उसको बिहेवियर को ठीक करने में मदद करनी है। पर ऐसा होता नहीं है जिंदगी में, है ना? मैं क्या करूं उसको दिक्कत है तो, मैं क्यों करूं? ऐसा होता है ना, उसको दिक्कत है तो मैं क्या करूं? ऐसा तो कल को मुझे दिक्कत हो गई तो? हाँ, मालिक दिक्कतों का समाधान, हर समस्या का समाधान मालिक, सही है ना? तो सुधारो भाई, रिश्ते सुधारो, शादीशुदा वाले फैमिली वाले रिश्ते सुधारने की थेरेपी है। सर एक बार फिर न बोलना। अच्छा बेटा, तुम्हारा मैसेज हुआ हमारे पास लेट आया है, ट्रैफिक ज्यादा था शायद। तो मेथड ऑफ साइको एनालिसिस में बेटा 5 मेथड थी, मैं इधर साइड में लिख लेता हूँ, मैं निकम्मा ही खड़ा हूँ। मेथड ऑफ साइको एनालिसिस, तुमको भी मेरे हैंडराइटिंग देखे बिना चैन नहीं पड़ता ना। प्री एसोसिएशन, ड्रीम एनालिसिस, हिप्नोसिस, एब्रिएक्शन एंड कैथारसिस। अब मैं पूछूंगा ये 5 का चीज है। हाँ, यही तारीफ का इंतजार था मुझे, कि मैंने इतनी मेहनत करी और तुमने तारीफ ही नहीं करी अभी तक। हुँ? तब जाके दिल बगीचा बगीचा हो पाया। हाँ, तो ये बात कौन बताएगा कि प्री एसोसिएशन क्या होता है बेटा? क्या होता है पहलवान? प्री एसोसिएशन। हाँ, अच्छा। अरे जो मन में आ रहा है सब बोलो, जो मन में आ रहा है पट पट तोते की तरह बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ। जिसपे स्लिप ऑफ टंग आता है उसको पैराप्रैक्सिस बोलते हैं। दूसरा ड्रीम एनालिसिस है, तो सिगमंड फ्रॉइड ने बोला है कि अनकॉन्शियस माइंड में छुपी हुई चीजें सपनों में आती है, सपनों में आती है, तो सपने में वही चीज है जो अनकॉन्शियस माइंड में छुपी है, तो पेशेंट के ड्रीम का एनालिसिस करेंगे, क्योंकि सपने में क्या आया पेशेंट से पूरा पूछेंगे, सपने में क्या देखा, रात को क्या सपना आया था, और पूछेंगे क्या सब, मेरे को तब क्या ही आएगा, सपने रहे नहीं। हिप्नोसिस, हिप्नोसिस इन स्टेट ऑफ आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस और स्लीपीनेस है, जिसमें पेशेंट रिलैक्स्ड और सजेस्टिबल हो जाता है। ये किसी एक चीज पे फोकस करके ला सकते हैं या फिर मेडिकेशन से ला सकते हो। फिर आता है आपका एब्रिएक्शन, एब्रिएक्शन एक प्रोसेस है जो अनकॉन्शियस माइंड में छिपी हुई चीजों को बाहर लाना है। वही कैथारसिस का मतलब होता है प्यूरिफिकेशन, जो तकलीफ देने वाली चीजें अनकॉन्शियस माइंड में छुपी हुई है उनको बाहर लाना है, रिलीव करना है। रिलीव कैसे करेगा? म्यूजिक से। बहुत ज्यादा गुस्सा है तो पंचिंग बैग को मुंह के घूसे लाते बरसा के, या फिर साइको ड्रामा करके, या फिर लिख के, फीलिंग है लिख के कर सकते हो। तो तुम लोग लिख देना है, क्या लिखोगे? हाँ, समोसा लिख देना। तुमसे अगर कोई पूछे तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तब भी समोसा ही रहेगा तुम्हारा तो। हाँ, हाँ, मालिक के साथ समोसा। चखने के रूप में, है ना? ठीक है, हो गया। अब भाई साहब, कुत्ते और चूहे वाली कहानियां शुरू होगी। लर्निंग थेरेपी, लर्निंग थेरेपी में क्या आएगा वो तुमको पता है। लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर कौन बोला? ईएल थॉर्नडाइक बोला कि कोशिश करते रहो, गलत होगा, गलत होगा, गलत होगा, फाइनली सही हो जाएगा, फाइनली सही हो जाएगा। ये लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर है, वो ईएल थॉर्नडाइक ने बोला। इसके अलावा लर्निंग है क्या?
लर्निंग का मीनिंग क्या है? लर्निंग एक वो चीज है जो हम पास्ट एक्सपीरियंस से सीखते हैं और उसके बाद हमारे बिहेवियर में चेंजेस आ जाता है, उसके बाद हमारे बिहेवियर में चेंज आता है, वही लर्निंग है, सबक। तो सबक क्या है? लर्निंग का मतलब यही है कि हम बचपन से लेकर आए तक बहुत सारी चीजें सीखते हैं और अपने पे अप्लाई किया, जिससे हमारे बिहेवियर में मॉडिफिकेशन आया, बिहेवियर में मॉडिफिकेशन आया है, वही लर्निंग है। मेनली दो तरह की लर्निंग थ्योरी देखेंगे अपन, क्लासिकल कंडीशनिंग है, दूसरी ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग नाम वाली कहानी किसने दी है? हाँ, इवान पावलोव ने दी है। वही ऑपरेंट कंडीशनिंग वाली बीएफ स्किनर ने दी है, बरस फ्रेडरिक स्किनर, बरस फ्रेडरिक स्किनर ने दी है। क्लासिकल कंडीशनिंग में यान पावलोव ने एक्सपेरिमेंट किया डॉग पे, किस पे किया? वहीं बीएफ स्किनर ने एक्सपेरिमेंट किया चूहे पे। चूहा बोले तो रैट, रैट रैट, अंग्रेजों के लिए रैट है मूसा। ठीक है, चलो। तो क्लासिकल कंडीशनिंग का मेन मकसद क्या है? कि कंडीशन हो जाता बिहेवियर। कंडीशन का मतलब क्या हुआ रे? ट्रेन कर दिया। ट्रेनिंग से, माइंड की ट्रेनिंग करने से हम वैसा ही बिहेव करते हैं। तो यान पावलो ने देखा, एक दिन डॉग को बैठाया और घंटी बजाई, ट्रन ट्रन। तो डॉग घंटी की तरफ क्यों देखेगा? डॉग ने अपनी मस्ती में मस्त था, है? वो अपनी मस्ती में मस्त था, उसने घंटी की तरफ नहीं देखा। अगले दिन पावलो फिर आया डॉग के पास और यूं ट्रन ट्रन बजा के और तुरंत डॉग के सामने बिस्किट रख दिए। ठीक है, डॉग ने खा लिए। अगले दिन फिर वही घंटी बजाई, बिस्किट डाल दिए, घंटी बजाई, बिस्किट डाल दिए। अब उसके दिमाग की बत्ती जली, मामला घंटी से जुड़ा है कुछ, कि जैसे घंटी बजती है बिस्किट आते हैं। तो डॉग का माइंड सीख गया कि घंटी बजते ही कुछ ना कुछ खाने को आएगा। तो दिमाग रिएक्ट करना पहले ही शुरू कर देता है, घंटी बजी की लार टपकाना शुरू, घंटी बजी की लार टपकाना शुरू। तो ये क्या हुआ कि लगातार हम एक जैसी ट्रेनिंग किसी को देंगे तो वो ट्रेंड हो जाएगा और वो कंडीशन बिहेवियर बन जाएगा। ये था यान पावलोन वाला क्लासिकल कंडीशनिंग। वहीं अगर तुम रोज ऐसा करते रहोगे, धीरे धीरे घंटी बजाओगे बिस्किट दोगे नहीं, घंटी बजाओगे बिस्किट दोगे नहीं, तो धीरे धीरे लार का आना बंद हो जाएगा, क्योंकि उसको पता चल जाएगा, दिमाग रिएक्ट करेगा। एक दो दिन तो लाट आएगी, उसके बाद धीरे धीरे कम होते होते बंद हो जाएगी, क्योंकि माइंड ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि उल्लू बना रहा है, कुछ नहीं मिलेगा। तो अपने आप चीजें हट जाएगी, रेस्पॉन्स हट जाएगा। वहीं बीएफ स्किनर ने चूहे पे एक्सपेरिमेंट किया, चूहे को एक बॉक्स में बंद कर दिया, स्किनर बॉक्स बोलते हैं उसको। तो और उसके अंदर एक स्विच लगा दिया, स्विच या लीवर बोलो उसको, और अंदर खाने की चीजें डाल दी। नहीं, खाने की चीजें अंदर नहीं डालेगा, लीवर डाल दिया। अब चूहा इधर उधर भागा, पिंजरे में बंद है मतलब भागेगा ही, इधर उधर भागा तो एक्सीडेंटली उसका पैर उस लीवर पे पड़ा। एक बार पड़ा तो कुछ खाने को गिरा ऊपर से, खा लिया उसने, उसको समझ नहीं आई, पहली बार में समझ नहीं आता। उसके बाद फिर इधर उधर भागा, खाना गिरा, तब उसके माइंड में क्लिक हुआ कि मामला क्या है, इस पे पैर रखने से खाना मिलता है। और चूहा कूद कूद के उस लीवर पे कूदा तो देखा खाना ही खाना, खाना ही खाना। तो चूहा सीख गया कि भाई साहब इसको दबाने से खाना मिलता है। यानी कि जिस बिहेवियर में हमको कुछ रिवॉर्ड मिलता है वो बिहेवियर हम बार बार करेंगे, वो बिहेवियर हम बार बार करेंगे। अगर तुमको लालच दे दिया जाए घर वालों की, किस बार तू नॉर्थ साइड पार कर ले, जिससे तुम प्यार करती थी, कहती थी ना, उसी से तेरी लव मैरिज करवाऊंगा, समाज का भी कुछ नहीं, मैं देख लूंगा, गाड़ी भी दूंगा गिफ्ट में। अब भाई साहब ये रिवॉर्ड की लालसा में तुम भयंकर पड़ोगे। ऐसे ही बचपन में भी बच्चों को 1 घंटा पढ़ ले 1 चॉकलेट मिलेगी, 1 घंटा पढ़ ले 1 चॉकलेट मिलेगी, 8th में फर्स्ट आया तो साइकिल दिलाएंगे, बाइक दिलाएंगे, 12th में फर्स्ट डिवीजन आया तो। ये सब क्या है? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और रिवॉर्ड है। तो हमें जो लालच होगा रिवॉर्ड का, उसके लिए हम बिहेवियर को अच्छा करेंगे और बार बार करेंगे वो काम। वहीं अगर ऐसा बिहेवियर करने से हमको पनिशमेंट पड़े, थप्पड़ पड़े, थप्पड़ या और कोई पनिशमेंट मिले, तो वो बिहेवियर हम धीरे धीरे कम कर देंगे, वो बिहेवियर हम करेंगे नहीं। जैसे छोटे बच्चे हैं, मिसबिहेव करते ही थप्पड़ पड़े, मिसबिहेव करते ही थप्पड़ पड़े, तो धीरे धीरे बच्चा सीख जाएगा कि गलत नहीं बोलना है, मिसबिहेव नहीं करना है, सीधे अच्छे बच्चे की तरह बैठ रहता हूँ, मिसबिहेव बिल्कुल नहीं करेगा। तो वो सीख गया है कि गलत किया नहीं, कि थप्पड़ पड़ी नहीं, तो वो सीख चुका है। तो पनिशमेंट मिलेगा तो बिहेवियर में डिक्रीज होगा, रिवॉर्ड मिलेगा तो बिहेवियर में इंक्रीज होगा। यही कहानियां पढ़ेंगे अभी। चलो, क्लासिकल कंडीशनिंग से शुरू करते हैं। इसका दूसरा नाम रेस्पोंडेंट कंडीशनिंग है। ये क्वेश्चन आता है कि क्लासिकल कंडीशनिंग आल्सो नोन एज रेस्पोंडेंट कंडीशनिंग। यहाँ होता क्या है कि यहाँ रिपीटेड पेयरिंग ऑफ न्यूट्रल स्टिमुलस विद वन दैट नेचुरली प्रोड्यूस ए रेस्पॉन्स। क्या हुआ है, किसके साथ पेयरिंग किया? न्यूट्रल स्टिमुलस कौन है? बेल, घंटी। अरे घंटी अकेली कोई रेस्पॉन्स थोड़ी प्रोड्यूस करवाती है, तो न्यूट्रल स्टिमुलस बेल है, उसको किसके साथ पेयर किया? नेचुरल स्टिमुलस के साथ, यानी फूड, खाने के साथ। खाना क्या है? नेचुरल स्टिमुलस है, खाने की खुशबू या खाने को देखते ही मुंह में लार का आना एक नेचुरल रेस्पॉन्स है। तो क्या किसके साथ पेयर कर लिया? घंटी को खाने के साथ पेयर किया। घंटी न्यूट्रल स्टिमुलस है, वही खाना नेचुरल स्टिमुलस है। खाना कैसा स्टिमुलस है? नेचुरल है, वो अनकंडीशनड स्टिमुलस है, नेचुरल। अनकंडीशन का मतलब वही है, वो नेचुरल, अपने आप रेस्पॉन्स करेगा। अभी बैठे बैठे तुम्हारे समोसे की खुशबू आए, समोसा, किसी भी अच्छे हलवे की खुशबू है, वो दाल का हलवा, हाँ, तो लार ऑटोमेटिक आती है। तो वो नेचुरल स्टिमुलस है जो रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करवाएंगे और तुम्हारे मुंह में लार आएगी आएगी। लड़कियों के लिए सबसे बड़ा स्टिमुलस नेचुरल होता है पानी पूरी। पानी पूरी बात करते ही खट्टी लार आ गई मुंह में, होती कि भैया थोड़ा पानी और डालो, नारा वाला पानी। वो हाथ घोला हुआ फिर वो घोल के देगा, वो हरा कलर, हरा कलर उसके हाथ को बार बार धोने से ही हरा होता है वो। अब नहीं खाएंगी ये, खाओगी? ठीक है भाई, सोचना ये बात, जब खाने जाओ और देखना कि वो भैया यूं यूं कलर गहरा कर रहा है सारा, और उस भैया के हाथ देखना, नाखून एकदम साफ हो गए हैं। सुबह जब आया था ठेला लेके तब तो काले थे, अभी एकदम साफ सुथरे दिख रहे हैं। अरे अनहाइजीनिक है भाई, अनहाइजीनिक गली फूड है ये, तो इसमें कहने की क्या बात है, ये सच्चाई है, सच्चाई।
चलो अब मत खाना है, तुम लोग नहीं खाना। इसके अलावा ये क्लासिकल कंडीशनिंग जो थ्योरी है वो यान पावलो ने दी, ये तुमको पता है। तो न्यूट्रल स्टिमुलस का नेचुरल स्टिमुलस के साथ पेयर करना है। न्यूट्रल स्टिमुलस है सिटी और बेल। घंटी, न्यूट्रल स्टिमुलस घंटी, उसको किसके साथ पेयर करेंगे? खाने से। तो वो रेस्पॉन्ड प्रोड्यूस करना शुरू हो जाएगा। जब पेयर करना शुरू करेंगे तो कुत्ते में लाल टपकाना शुरू हो जाएगा। वही एक्सपेरिमेंट है असली, वही असली एक्सपेरिमेंट है। हो गया। चलो अब यहाँ देखो, लार क्या है, घंटी क्या है, किधर क्या है, ध्यान से देखो। अब देखो भाई साहब, ये बिफोर कंडीशनिंग वाली कंडीशन है। बिफोर कंडीशनिंग, बिफोर कंडीशनिंग का मतलब है एक्सपेरिमेंट से पहले नॉर्मल हालत में क्या होता है। अरे बालिका इधर देख लेना बेटा, लार टपक रही है यहाँ तो, है खाना भी आ गया है और तुम इधर उधर उधर झांक रही दीवारों पे। इधर देखो, एक्सपेरिमेंट से पहले क्या मामला है कि एक्सपेरिमेंट से पहले क्या होगा कि भाई साहब खाना या उसकी स्मेल देखते ही ऑटोमेटिक सलाइवेशन होगा कि नहीं होगा? होगा ना। इंसानों में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है। खाना देखेंगे या खाने की स्मेल देके ऑटोमेटिक सलाइवेशन होता है, ऑटोमेटिक सलाइवेशन होता है। तो आपको याद रखना है, जो चीज ऑटोमेटिक है, नेचुरल है, उसको क्या बोलेंगे हम? अनकंडीशनड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनकंडीशन। कंडीशन का मतलब है ट्रेंड, ट्रेनिंग से हुआ, और अनकंडीशन का मतलब है नेचुरल है। क्या है ये? इसका मतलब समझना है आपको, नेचुरल। ये नेचुरल चीज है कि खाने की स्मेल या खाना देखते ही लार आएगी ही आएगी। तो ये ध्यान रखना है कि नेचुरल स्टिमुलस है खाना, उसको देखते ही लार टपकना, नेचुरल स्टिमुलस को हम अनकंडीशन स्टिमुलस कहेंगे। तो अनकंडीशन स्टिमुलस कैसा रिस्पॉन्ड प्रोड्यूस करेगा? नेचुरल करेगा ना भाई। खाना नेचुरल स्टिमुलस है, तो वो रेस्पॉन्स कैसा प्रोड्यूस करेगा? नेचुरली करेगा। तो नेचुरल को हम अनकंडीशनड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनकंडीशन। तो ये नेचुरली रेस्पॉन्स है कि नॉर्मली जब भी हम खाना देखेंगे या खाने की स्मेल आएगी, ऑटोमेटिक सलाइवेशन आएगा। तो यहाँ जो खाना है या स्मेल ऑफ खाना है वो अनकंडीशन स्टिमुलस है, और जो रेस्पॉन्स है सलाइवेशन, वो अनकंडीशन रेस्पॉन्स है। बारिश कहा भैया? तूफान है कोई? बारिश आई बे। चलो आगे अच्छी बात है। चलो सुनो सुनो, अबे इतना डिस्कशन क्यों कर रहे हो? बारिश रुक जाएगी पापियों। हाँ तो तैर नहीं जाओगे, बैठे रहो, कुछ नहीं हो रहा। ए भाई बंद हो जाएगी आवाज सुनी तो। गर्मी काफी हो रही थी, ठीक हुआ आ गई। हुँ? हुँ? दुनिया में खुश तो कभी नहीं हो गया। अब बारिश नहीं आ रही थी, कितनी गर्मी है, बारिश क्यों नहीं आ रही? मजा आ जाता बारिश। अब आ गई है, अब क्यों आई? जाएंगे कैसे? अरे यार, बंद हो जाएगी। वो सुन लिया। जाना कहाँ है? कहाँ जाओगे? यही रहना है सबको। कहाँ जाओगे बे? चलो ठीक है, अब इधर देखो। ये सिटी है, पी पी, बचपन में मेले में खरीदी वो वाली है सिटी। ये बेल है या सिटी बोलो, विसिल बोलो, जो भी है, ये सिटी है। ये कैसा स्टिमुलस है? न्यूट्रल है, न्यूट्रल। इसको वैसे पी पी बिना एक्सपेरिमेंट बजाते रहो, कोई लार नहीं आएगी, डॉग उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। क्या देखेगा भाई? उसका हमारे मतलब की चीज नहीं है। तो ये न्यूट्रल स्टिमुलस है, घंटी और बेल। एक्सपेरिमेंट से पहले पी पी बजाया, टीन टीन बजाया, पर भाई साहब सामने नहीं देखा, नजर उठा के नहीं देखा। नो रेस्पॉन्स, पी पी करते रहो, कोई कुछ मतलब नहीं है। अब बात शुरू हुई एक्सपेरिमेंट की। अब शुरू हुआ एक्सपेरिमेंट, ये है ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट करना शुरू हुआ, प्रयोग चालू है अब यहाँ। कैसे? कि पी पी बजाया, खाना साथ में, पी पी बजाया, खाना दिया, पी पी बजाया, खाना दिया। क्या हुआ है? पी पी बजा के खाना दिया। तो किसको किसके साथ पेयर किया है? न्यूट्रल स्टिमुलस को। बेल क्या है? न्यूट्रल स्टिमुलस है। ये क्या है? खाना अनकंडीशन स्टिमुलस है। क्या है? अनकंडीशन स्टिमुलस। तो रेस्पॉन्स कैसा आएगा बे? अनकंडीशन आएगा। कैसा आएगा? अनकंडीशन आएगा, क्योंकि घंटी बजाई साथ खाना दे रहे, घंटी बजाई साथ खाना दे रहे, तो नेचुरल जैसा रेस्पॉन्स आ रहा है। अब एक्सपेरिमेंट के बाद क्या हुआ? जो घंटी अकेली है वो क्या बन चुकी है? न्यूट्रल से कंडीशन हो चुकी है, क्योंकि घंटी बजते ही कुत्ता लार टपका रहा है भाई। तो वो कैसी हो गई है? वो कंडीशन हो गई है। तो घंटी कैसी बन गई है? अब कंडीशन स्टिमुलस बन गई है। और बेल अकेली पिन पिन बजते ही डॉग लार टपका रहा है, मतलब वो रेस्पॉन्स भी कैसा हुआ? वो रेस्पॉन्स भी कंडीशन है। तो ये ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि इन यान पावलो एक्सपेरिमेंट बेल इज कंसिडर्ड एज, तो आपको याद रखना है न्यूट्रल स्टिमुलस था। एक्सपेरिमेंट से पहले कैसा था? न्यूट्रल स्टिमुलस। इन यान पावलो एक्सपेरिमेंट, आफ्टर द एक्सपेरिमेंट द बेल प्रोड्यूसेस विच काइंड ऑफ रेस्पॉन्स। अब बताओ कौन सा है? आफ्टर एक्सपेरिमेंट पूछ रहा हूँ। कंडीशन रेस्पॉन्स। ऐसे क्वेश्चन आते हैं उस दिन में तुम्हारा दिमाग हिल जाता है एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अब लिखवाऊंगा इसके बारे में, टेंशन ना लो। तो डॉग बना लो और लाट को, ये नहीं होगा। यहाँ देखो, अब देखें। अरे अब लिखेंगे, सारी चीजें लिखेंगे, टेंशन ना लो, सब लिखी हुई मिलेगी यहाँ रेडीमेड, बस तुमको यूं यूं करना है। चलो
तो नॉर्मल कंडीशन में पूरी पावलो की कहानी यही है कि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, डॉग वुड सलाइवेट टू स्मेल ऑफ फूड, खाना दिखाएंगे, आओ आओ, रोटी देंगे, बिस्किट दिखाएंगे, लार टपकाएगा, सीधी सी बात है। तो लार टपकाएगा नॉर्मल सर्कमस्टेंस में, ये पहली बात ये कह रहा है। दूसरा क्या कह रहा है, द रिंगिंग ऑफ बेल विल नॉट प्रोड्यूस एनी सलाइवेशन। एक्सपेरिमेंट से पहले भले तुम घंटी बजाते रहो, कोई लार नहीं टपकाएगा, डॉगी लार नहीं टपकाएगा, नो सलाइवेशन। अब होगा क्या एक्सपेरिमेंट में, बेल बजाते ही खाना देंगे, बेल बजाते ही खाना देंगे, तो रिपीटेडली जब हम ये करेंगे बेल और खाने को, तो फाइनली क्या होगा कि घंटी अकेले भी डॉग में सलाइवेशन प्रोड्यूस करवा सकती है। यही पूरी राम कहानी है एक्सपेरिमेंट की। अब तुमको इसके बाद वन बाय वन लिखाएंगे, अनकंडीशन स्टिमुलस कौन, कंडीशन स्टिमुलस कौन, अनकंडीशन रेस्पॉन्स क्या है, वो सारा लिखेंगे। पहले ये पूरा एक्सपेरिमेंट का सारांश यही है कि नॉर्मल कंडीशन में खाने या खाना का स्मेल, वो जो कि अनकंडीशन स्टिमुलस कहलाता है, वो नॉर्मल नेचुरल रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, उसको हम अनकंडीशन रेस्पॉन्स बोल सकते हैं। एक्सपेरिमेंट से पहले देखा कि न्यूट्रल स्टिमुलस बेल है, उससे देखा बजा के तो डॉग में कोई रेस्पॉन्स नहीं था, कोई रेस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं हुआ। ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट ऐसा किया गया कि हर टाइम बेल बजाई खाना दिया, बेल बजाई खाना दिया, बेल बजाई खाना दिया, तो डॉग सीख गया कि बेल बजते ही खाना मिल रहा है, तो बेल बजते ही सलाइवेशन आना चालू। और फाइनली खाना नहीं दिया, घंटी बजाई और लार चालू है, भले खाना ना दो, भले खाना ना दो, तो न्यूट्रल स्टिमुलस कंडीशन स्टिमुलस बन गया है। न्यूट्रल स्टिमुलस जो बेल थी वो कंडीशन स्टिमुलस बन चुका है। क्या पी रही हो कप में पानी, इतनी लग्जरी तरीके से? सही है भाई। अरे क्या हुआ, वहीं से सुन लूंगा मैं। हाँ बोल दो बोल। हम्म, क्यों? हो गया पूरा? तो निकल जा, अबे से जाना ही है थोड़ी देर, चले जाओ। घंटिया तो नहीं बज रही भाई? बज रही है? क्या कह रही है वो घंटिया? हाँ बस आंसर मुझे पता था। कितनी इज्जत है तुम्हारे मन में समोसे के लिए। हाँ मालिक के लिए भी है, ठीक है भाई। तुम सिलेक्शन जिस दिन हो जाए उस दिन मेरे पास आना, समोसा विद मालिक। हाँ हाँ, प्याज चटनी हरी नीली पीली सारी चटनियां दिलवाएंगे तुमको। हाँ पूरी रात पार्टी करना, मैं तो सो जाऊंगा भाई, तुम लोग करना। हाँ। कौन सा बेटा, क्या चीज है? वो इसको मेथड है ना बेटा, दो मेथड है, दो। एक में तो नॉर्मल, माइल्ड टू मॉडरेट और सीवियर, एक में नॉर्मल माइल्ड मॉडरेट सीवियर, चारों अलग अलग, दो अलग क्लासिफिकेशन है। तो अब तुम्हारा एग्जाम में क्वेश्चन ऑप्शन देखना है आपको कि माइल्ड आपसे पूछ ले, माइल्ड कॉग्निटिव इंपेयरमेंट का स्कोर क्या होगा, तो इसके अनुसार है। इसका मतलब क्वेश्चन किसके अनुसार है, किसके अनुसार है, वो किसका रेंज है, माइल्ड टू मॉडरेट का रेंज है। ऑप्शन में देख लो, अगर रेंज बड़ी है तो वो तीन वाला क्लासिफिकेशन देख रहा है, रेंज छोटी छोटी है इसका मतलब चार वाला पूछा है। हाँ रेस्पॉन्स पेशेंट का, थेरेपी का वर्किंग में करेंगे बेटा, वर्किंग में ही इवेलुएट करेंगे, तभी पता चलेगा कि अगर गोल थे जो मेट हुए तो टर्मिनेशन, अदरवाइज नीड ऑफ थेरेपी। वो कम्युनिकेशन का अलग है, वो कम्युनिकेशन में अपन सारा पढ़ेंगे कि कौन से में हमारा गोल कम्युनिकेशन का मेट हुआ या नहीं हुआ, रीअसेस करेंगे और इवेलुएट करेंगे, उसके बाद वापस या तो टर्मिनेट करेंगे या कंटिन्यू करेंगे, मॉडिफाई करेंगे मेथड को, वो सब है। वो थेरेपेटिक कम्युनिकेशन में भी पढ़ेंगे अपन वो। हो गया भाई? यो चलो, अब देखो, अब जो एलिमेंट्स क्या क्या थे, अनकंडीशनड स्टिमुलस कौन है, अनकंडीशन का मतलब क्या बताया अभी मैंने, अनकंडीशन का मतलब बोलो, बोलो क्या हूं क्या? अबे नेचुरल, नेचुरल, नॉर्मल। अनकंडीशन का मतलब क्या है, नेचुरल। अनकंडीशन स्टिमुलस कौन है, स्मेल ऑफ फूड और फूड, खाना या उसकी स्मेल। इट्स ए स्टिमुलस दैट नेचुरली विदाउट एनी लर्निंग प्रोड्यूस ए रेस्पॉन्स, एग्जांपल स्मेल ऑफ फूड और फूड इटसेल्फ। ये कैसा स्टिमुलस है, अनकंडीशनड स्टिमुलस है, यानी कि नेचुरल है, इसमें किसी लर्निंग की जरूरत नहीं है, ये किसी एक्सपेरिमेंट की जरूरत नहीं है। खाना आएगा, लार टपकी जाएगी, बस पानी पूरी से लार धीरे धीरे कम हो जाएगी अभी, बाकी सब ठीक है। रिएक्शन किधर से ही आ रहा है, हल्का हो सकता है। कर हो गया। अनकंडीशन स्टिमुलस का मतलब है भाई नेचुरल स्टिमुलस, खाना या खाने की स्मेल नेचुरल स्टिमुलस है, इसमें कोई एक्सपेरिमेंट की जरूरत नहीं है, खाना सामने हो या अच्छी खुशबू आए, लार अपने आप आएगी, लार अपने आप टपकेगी ही टपकेगी। तो स्टिमुलस वो होता है जो रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करवाता है। स्टिमुलस कौन होता है?
पहले तो इसका इतने का तो मीनिंग देख लो। स्टिमुलस कोई भी चीज जो रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करवा सकती है, जो रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करवा सकती है। एनी ऑब्जेक्ट, एनीथिंग व्हिच कैन प्रोड्यूस रेस्पॉन्स इज नोन एज स्टिमुलस। स्टिमुलस का मीनिंग लिखना चाहो तो लिख लो, एनी ऑब्जेक्ट, एनीथिंग व्हिच प्रोड्यूसेस रेस्पॉन्स, व्हिच प्रोड्यूसेस रेस्पॉन्स, वो क्या कहलाएगा? स्टिमुलस कहलाएगा। रेस्पॉन्स क्या होगा? अनकंडीशनड रेस्पॉन्स क्या होगा? गलत टाइम पे अनकंडीशनड रेस्पॉन्स क्या होगा? अनकंडीशनड रेस्पॉन्स क्या होगा? गलत टाइम पे काहे जाती हो? 5 मिनट में तो छुट्टी है, मतलब टाइम बचा रही है, टाइम। अब बरला पाप लगेगा भाई, मुझे चली जा कि पानी नीट की न दिया। अनकंडीशनड रेस्पॉन्स कैसा होगा? अनकंडीशनड रेस्पॉन्स है ये, यानी कि नेचुरल रेस्पॉन्स है। क्या है? नेचुरल रेस्पॉन्स। यानी कि क्या होगा? जैसे ही खाने की स्मेल स्मेल आई या खाना देखा, ओ पानी पूरी, खा लेते हैं, लार आएगी, फिर ठेले की तरफ कदम अपने आप खींचे चले जाएंगे। तो ये क्या है? अनकंडीशनड रेस्पॉन्स है, कि नेचुरल रेस्पॉन्स टू एन अनकंडीशनड स्टिमुलस। और ये रेस्पॉन्स किसके लिए आएगा भाई? कैसा है? अनकंडीशनड है, तो रेस्पॉन्स भी किसके लिए आएगा? अनकंडीशनड स्टिमुलस के लिए आएगा, यानी कि नेचुरल स्टिमुलस के लिए आएगा। और नेचुरल स्टिमुलस कौन है? खाना या खाने की स्मेल। The salivation is the unconditioned response to smell of food. To smell of food. तो अनकंडीशनड स्टिमुलस कौन था? खाना या उसकी स्मेल। और अनकंडीशनड रेस्पॉन्स क्या है? कि खाना या उसकी स्मेल से सलाइवेशन का होना अनकंडीशनड रेस्पॉन्स कहलाएगा। बारिश बंद हो गई। 2 मिनट का डिस्काउंट दिया जा सकता है, 7 मिनट का नहीं। एक और बेल, बस। कंडीशनड स्टिमुलस को 2 मिनट का डिस्काउंट दिया जा सकता है, 7 मिनट का नहीं। एक और अगला, उसके बाद बस। कंडीशनड स्टिमुलस कौन है बे? कंडीशनड, कंडीशन कौन बना था? बेल। तो a stimulus which is when paired with unconditioned stimulus start producing a response. कंडीशनड कैसे हुआ वो? किसके साथ पेयर किया भाई? अनकंडीशनड स्टिमुलस के साथ पेयर किया। और अनकंडीशनड स्टिमुलस कौन है? फूड, फूड, खाना। तो बेल को खाने के साथ पेयर किया, उसके बाद वो रेस्पॉन्स प्रोड्यूस कराना शुरू हो गई, तो वो कंडीशन स्टिमुलस बना। एग्जांपल आपके सामने कि रिंगिंग ऑफ बेल यूजुअली डज नॉट प्रोड्यूसेस एनी रेस्पॉन्स, हाउएवर व्हेन इट रिपीटेडली पेयर्ड विद फूड अनकंडीशनड स्टिमुलस इट इज स्टार्ट टू प्रोड्यूस ए रेस्पॉन्स, प्रोड्यूस ए रेस्पॉन्स। बेल अकेली कुत्ते में लार नहीं टपका पाई थी, लगातार खाना, घंटी बजाई खाना दिया, घंटी बजाई खाना दिया, तो अब बेल अकेली भी रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करा रही है। इसलिए अब बेल क्या बन गई है? कंडीशनड स्टिमुलस बन गई है। तो अब तुम्हारे भी घंटियां बज रही होगी खाने की, बज रही है खाने की घंटियां दिमाग में, टन टन टन। अरे भाई रात में नहीं खाते समोसे। रात में समोसे खाने से एक समस्या हो जाती है, धोते जाओ धोते जाओ। है, रात में समोसे नहीं खाना। स्ट्रक्चरल एंड टोपोग्राफिकल